अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि नोट चार्ली जैसे थंबनेल आप कैसे बनाते हो, जो ये फ्री वाले जो नोट चार्ली बनाता है। जैसे कि ये अभी आप ओपन करके ये देख रहे हैं आपके सामने जो ये थंबनेल्स हैं, ये कैसे बनते हैं। तो इनका बहुत ही सिंपल और इजी वे है और ये काफ़ी व्यूज़ भी लेके आते हैं। आप व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो ये इस बनाने का तरीका क्या है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आपने फर्स्ट आपने फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। न्यू फ़ोटोशॉप की फ़ाइल जिसमें हमने साइज़ रखना है 1920 बाई 1080, लैंडस्केप 300 रेजोल्यूशन 8 बिट। ये करने के बाद हमने कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ, जैसे ये मैंने ना ये कार उठा ली। ओके, तो जैसे कि ये कार है, हम यहाँ पे रखेंगे। हम अपने कैनवास पे इसको कॉपी करके हम अपने थंबनेल वाली जगह पे लेके आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो इसको मैं जूम करके ऐसा शो कराऊंगा कि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज्ड है। तो उसके लिए हमने पहले इसको बड़ा कर दिया, फिर इस पर हमने ग्रेडियंट मैप लगाया। तो ग्रेडियंट मैप लगाने के बाद हमने अपने कलर स्कीम देखी। तो मोस्ट लाइकली ये यूज़ करता है चार्ली। तो हम इसका कलर सेट कर देंगे। कलर सेट करने के बाद हमने यहाँ से एक फ़िल्टर यूज़ करना है, फील्ड ब्लर करके। इससे इसको हल्का सा ब्लर दे देना है हमने, जस्ट हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हल्का ब्लर देने के बाद हम इसको इधर ही रख देंगे। फिर हमने न्यू लेयर यूज़ करनी है और जी को दबा के ग्रेडियंट से उठा के एक सिंपल कलर ऊपर ऊपर सेकंड नंबर पे होगा ट्रांसपेरेंटी। तो हाफ़ ट्रांसपेरेंट होगा और हाफ़ इसकी हमने कलर यूज़ करने होंगे। तो सेम इस बैकग्राउंड का हमने डार्कर वर्जन लेना है। डार्कर वर्जन जब आएगा इसका, उसको सेलेक्ट करके हमने दोनों साइड से लगा देना है, नीचे से भी ऐड कर देंगे। फिर हम इस पर देखेंगे कि कौन सा इफ़ेक्ट सही लग रहा है, तो मल्टीप्लाई ऐड कर दिया मैंने। फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाने के बाद हमने इसकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस देखनी है। जब कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस हो जाए सेट, फिर ऊपर से मार्क्यू टूल है, वो उठा के हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। फिर उसको राइट क्लिक करके सॉलिड कलर कर देना है और उसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है। जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, हम इसकी 3 डुप्लीकेट्स लेंगे। हमने 3 आइटम अगर ऐड करने, 4 ऐड करने तो 4 डुप्लीकेट्स। फिर उसका ग्रेडियंट ओवरले होगा। ग्रेडियंट का बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले रेड मिथिक का उठा लेते हैं। तो रेड के लिए हमने एक साइड ज़्यादा ब्राइट रेड रखनी है, दूसरी साइड है वो उसकी कम रेड रखनी है, बिल्कुल ऐसे। ये मिथिक का बन गया। और इस पे हमने एक इनर स्ट्रोक दे देनी है। इनर स्ट्रोक हम रेड देंगे, सेम सेम रेड इनर स्ट्रोक देने के बाद हमने इसको उठा के स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देना है। और वहीं से हम डुप्लीकेट इफ़ेक्ट्स दूसरी लेयर्स पे भी देने। थोड़ा स्ट्रोक सेट करेंगे इसकी, फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और इस ब्लेंडिंग ऑप्शन दूसरी लेयर्स पे भी डाल देंगे जो हमने डुप्लीकेट की थी। फिर एक का स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे को ड्रैग करके उसका भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और कल्टर यू से उसकी ह्यू एंड सेचुरेशन बदलेंगे ताकि हमें ये पिंक कलर में हो जाए। और इसको हम एक लेजेंडरी कर सकें। ये वो मिथिक का बताया था, ये लेजेंडरी का बता रहे। तो हम इसकी ह्यू अपने हिसाब से सेट करनी है और इसका कलर पिंक टाइप कर देना है। फिर थर्ड वाले के साथ भी सेम तरीका। अभी एपिक का कलर पर्पल होता है लेकिन थोड़ा डल कलर का। तो सेम तरीके से हम इसको अपनी पोजीशन पे रख के फिर उसको पर्पल कलर दे देंगे और उसको थोड़ा सा नीचे से लाइट वाली जगह से कम करके ऐसे शो करवाना है जैसे वो एपिक है, क्योंकि वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता। कर लेने के बाद हमने इनको पोजीशन पे लेके आना है। जब ये पोजीशन पे आ जाए, फिर इधर हमने इनको एंटर कर देना है। ये आपके बॉक्सेस बन गए, लेजेंडरी, मिथिक एंड एपिक। ये हो जाने के बाद हमने नीचे एक कलेक्ट का बॉक्स बनाना है, सेम तरीके से जैसे आपको बताया था। सॉलिड कलर सिलेक्शन करके फिर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने उस पर ओवरले लगाना है ग्रेडियंट करके। ग्रेडियंट का सेम तरीका फिर से बता देता हूँ। अपनी कलर मर्जी से ऊपर वाला ब्राइट चूज़ करें, नीचे वाला लाइट। ऊपर वाला ब्राइट, नीचे वाला लाइट। तो ये कर देने के बाद अपना जो ग्रेडियंट है उसको न्यू करके आप सेव भी कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही बनाया हुआ है, मैं वो यूज़ करूँगा। तो वो करके ओके कर देना है और स्ट्रोक पे
इनर स्ट्रोक करके सेम येलो कलर की दे देनी है। वो हो जाने के बाद हमने ओके कर देना है। जब ओके हो जाए फिर इसको सेट करके इस पर हम टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट कलेक्ट। और ये सेम पबजी वाला फ़ोन का नाम है एजेंसी एफपी। तो वो फ़ॉन्ट रख के हमने इसको छोटी साइज़ पे सेट कर देना है। इसकी अब हम पोजीशन करेंगे। पोजीशन करने के बाद हमने इसको जूम आउट करके देखना है और इसका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे फिर से, और इसको हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे बिल्कुल इन द मिडल। ये करने के बाद हमने अब इस पे अपने PNGs ऐड कर देनी है। तो वो जो डिपेंडिंग आपने जिस चीज़ पे थंबनेल बनाना है उनकी PNGs ऐड करें। ये PNGs हमने सेट करने के बाद इसका टेक्स्ट और पबजी का लोगो ऐड करना है। तो मेरे पास ये पबजी का लोगो पड़ा हुआ है, इसको ही कॉपी करके इधर हम लगा देंगे। ये करने के बाद हमने इनकी पोजीशन सेट करके नीचे टेक्स्ट ऐड कर देना। तो टेक्स्ट जो टाइटल में चार्ली ऐड करवाता है या करता है वो होते हैं कि बर्बंक और लकीस्ट का। तो हम भी कोई इनमें से एक यूज़ करेंगे। ये करने के बाद हमने इसकी साइज़ सेट कर देनी है। जब इसकी साइज सेट हो जाए फिर उसको हमने ग्रेडियंट देना है और स्ट्रोक देनी है। तो ग्रेडियंट देने के लिए लेयर पे जाके डबल क्लिक करना होगा, फिर हमने ग्रेडियंट देना है उस पर। तो इजी तरीका है, लेकिन पहले उससे पहले हम पोजीशन इसकी सेट कर लें। यहाँ पे ग्रेडियंट देने के बाद हमने इस पर स्ट्रोक लगानी है, एक इनर और एक आउटर। ये इनर और स्ट्रोक लगे, अब आउटर स्ट्रोक इसकी लगानी है। आउटसाइड करके आउटर स्ट्रोक इसकी हमने डार्क कर येलो कलर पे कर देनी है, बिल्कुल डार्क येलो। फिर हमारा तकरीबन रेडी है। अब हमने अगर इसमें कोई और चीज़ें ऐड करनी है तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो ग्लो और ब्लड डलवाता है तो वो हम इसमें डालेंगे। तो पीछे हम लीनियर डॉट से ब्रश से ग्लो दे देंगे बैकग्राउंड को। और जो ये आइकन्स वाली लेयर है इसकी एक लेयर उठा के हम उसको ब्लर करके गाशन ब्लर कर देंगे। गाशन ब्लर करने के बाद हमने इसकी वैल्यूज़ बढ़ा के ओके कर देना है और उसको लीनियर डॉज कर देना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन को। लीनियर डॉज करने के बाद हमने कल्टर यू से इसकी लाइटनेस अपने हिसाब से कम कर देनी है। अगर फिर भी लाइटनेस कम करने से फिर भी ज़्यादा है ग्लो और आप इतना नहीं चाहते तो उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हम अब सेट करेंगे। ग्लो मुझे और ज़्यादा लग रहा है तो इसकी ओपेसिटी में थोड़ी और कम करूँगा। वो करने के बाद अब हमारे पास ये तकरीबन रेडी है। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिथिक हम गाड़ी शो करवा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इसके 2-3 ब्लर इसमें मैं ऐड करूँ ताकि पता चले कि थंबनेल भरा हुआ है और भरे हुए थंबनेल पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो सेम तरीके से गाड़ी ऐड करके और हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इजी तरीका है, बस इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है, फिर इनकी लेयर स्टाइल करके इन पे मोशन ब्लर दे देना है फ़िल्टर में जाके। यहाँ पे इनको हम सेट कर देंगे। फिर सेट करने के बाद हमने फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर को ब्लर गैलरी में जाके पाथ ब्लर या ब्लर में जाके एक होता है मोशन ब्लर, तो आप उन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, विच एवर जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद ये करने के बाद आपने इन दोनों की एक लेयर बना देनी है, मर्ज कर देना है और उसको सेम कंट्रोल यू से या यू सेचुरेशन से आपने बदल देना है कलर, बैकग्राउंड के साथ इनको मैच कर देना है। ये मैच करने के बाद हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। इस पर मैं थोड़ा और ग्लो डालूँगा ब्रश से करके, जो गाड़ी हमने एक्स्ट्रा डाली थी। तो ऐसे ही ये मिस्टर चार्ली के थंबनेल बनते हैं, नोट चार्ली के। अगर आपने भी बनवाने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। PSD इंक्लूडेड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।